हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के लिए CC5 का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न है राजपूतों के पतन के कारणों की विवेचना करें। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को पूरा समझिएगा और साथ ही साथ इसको नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका आंसर आप कैसे राइटिंग करेंगे, इसमें आपको लिखना है राजपूत जाति विश्व के महान जातियों में से एक था। यानी जो राजपूत थे वो विश्व के महानतम जातियों में से एक था। राजपूत में वीरता, शौर्य, स्वामी भक्त, किंतु एकता का अभाव था। यानी उनमें कोई शक नहीं था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा वीर थे, लेकिन उनमें जो एकता था वो एकता का कमी देखने को मिलता था। पारस्परिक ईर्षा एवं द्वेष, कूटनीति का अभाव, सरल स्वभाव, मनोविनोद आदि ऐसे अवगुण थे जो उनके पतन का कारण बने। यानी एक राजा दूसरे राजा के साथ संबंध सही नहीं थे, उन लोग ईर्षा से ही मर जाते थे। ठीक है, मर जाने का सेंस क्या है, जलते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुर्क आक्रमणकारियों के हाथों राजपूतों के पराजित व राजपूतों के पतन के कारण होने का मुख्य कारण निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। यानी क्या है, ये जो तुर्क थे उनके हाथ से कैसे राजपूत का पतन हुआ और किस तरह से राजपूत का पराजय हुआ, वो हम लोग आगे पॉइंट में दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट मिल सके इस वीडियो का। दोस्तों, पहला जो आपका पॉइंट होगा वो पॉइंट है अयोग सेनापति। ठीक है, अयोग सेनापति का सेंस क्या है दोस्तों, जो सेनापति थे वो एकदम योग्य व्यक्ति नहीं था। बार बार पराजय का मुख्य कारण राजपूत सेनापति व्यक्तिगत वीरता एवं शौर्य दिखाने के मोह में सेना का संचालन ठीक ढंग से नहीं करते थे। यानी जो सेनापति होते थे वो अपना स्टाइल के चक्कर में जो सेना का संचालन है वो सही ढंग से नहीं करते थे, और जवाब में जो दूसरा पार्टी होता था यानी तुर्क आक्रमणकारी जो होते थे वो अपने लुक पर ज़्यादा ध्यान नहीं कर देते थे, वो लोग सेना के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, जबकि तुर्क आक्रमणकारियों के सेनापति अपना अधिक ध्यान सैन्य संचालन पर ही देते थे। भारतीय सेना का संचालन करने के लिए उनके पास मोहम्मद गजनवी 971 से लेकर 1030 तक या मोहम्मद गोरी जैसे कई आक्रमणकारी शासक योद्धा नहीं था। यानी भारत के पास ऐसे जो गौरी और गजनवी की तरह कोई भी सेनापति नहीं था, और इसी के कारण से दोस्तों ये जो मोहम्मद गोरी और गजनवी थे वो क्या किया, भारत को बहुत ही बुरी तरह से लूटा था। ठीक है, राजा स्वयं ही सेनापति होता था और राजा के घायल होते ही सेना में हड़कंप मच जाती थी। यानी राजा को जैसे ही कुछ चोट लग जाता या फिर राजा मर जाते तो सेना क्या करता था, भाग जाता था, क्योंकि वो लोग समझ जाते थे अब राजा ही नहीं बचा है तो हम लोग मतलब जीत के भी क्या फ़ायदा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार सेनापति की अयोग्यता के कारण भी, ठीक है, सेनापति की अयोग्यता के कारण भी बार बार राजपूत सेना को अनेक बार पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या हुआ, अयोग्य सेनापति। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक कारण क्या था, राष्ट्रीय भावना का अभाव। ठीक है, राष्ट्र भावना का अभाव बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारण था राजपूत के पतन होने का। ठीक है, राजपूतों में धार्मिक भावना इस प्रकार का नहीं था जैसे कि मुसलमानों में थी। यानी मुसलमान लोग किस लिए आए थे, सभी जो आए थे जीतने के लिए आए थे और सभी में एकता था। लेकिन ये जो राजपूत थे ये स्वयं ही अपने मतलब कम्युनिटी में ही नहीं बनता था लोग का। ठीक है, और ये लोग में राष्ट्र की भावना तो था ही नहीं, और साथ ही साथ अपने में ही भाईचारा का भावना भी नहीं था।
साथ ही राजपूतों में राष्ट्रीय भावना का भी पूर्ण अभाव था। देश प्रेम तथा देश रक्षा की भावना न होने के कारण उन्होंने कभी भी संयुक्त रूप से तुर्कों को रोकने का प्रयास नहीं किया। यानी जब साथ में रहेंगे ही नहीं, साथ में युद्ध ही नहीं करेंगे, तो तुर्कों को कैसे रोक पाएंगे। ठीक है, और इसी कारण से दोस्तों ये जो राजपूत थे उनका पतन हो गया। ठीक है, और वो भी देखते हैं, आगे भी पॉइंट है, राजपूत में स्थानीय प्रेम था। स्थानीय प्रेम का सेंस क्या है दोस्तों, कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना एरिया को देखते थे। मतलब मान लीजिए दोस्तों ये एक स्थान है, मान लीजिए स्थान का नाम है ए, और यहाँ का राजा है मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल राहुल है ना, तो ये राहुल क्या करेगा, सिर्फ एक के ऊपर ध्यान देगा, ना ही पूरा देश के ऊपर ध्यान देगा। तो इस तरह का मतलब जो धारणा था उस टाइम के राजपूतों का था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, प्रेम और सत्ता स्वार्थी इतना अधिक था कि वे एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त युद्ध के लिए केवल राजपूत जाति ही जाते थे। यानी युद्ध के लिए सिर्फ राजपूत जाति ही जाएंगे, कोई नीच जाति के लोग को नहीं ले जाएंगे। नीच जाति का सेंस दोस्तों, मैं किसी भी जाति को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। नीच जाति का सेंस है उनसे जो निम्न स्तर के जो जाति थे। ठीक है, अन्य जातियों को युद्ध में कोई मतलब ही नहीं था। इससे भी राजपूत तुर्क द्वारा पराजित हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, सैन्य दोष। दोस्तों सैन्य दोष भी एक राजपूत के पतन के कारणों में से एक था। राजपूतों की सेना में अनेक दोष था। राजपूतों की सेना में गज सेना प्रधान थी। गज सेना मतलब राजपूत क्या करते थे, राजपूत जो शासक थे वो लोग हाथी के ऊपर बैठ के जाते थे, और वो लोग हाथी के ऊपर बैठना अपना शान समझता था। ठीक है, जो कि युद्ध क्षेत्र में उनके लिए हानिकारक सिद्ध होता था। हानिकारक कैसे सिद्ध होता था दोस्तों, जैसे ही हाथी को चोट लगता, हाथी जोर जोर से दौड़ने लगता, और इस प्रकार क्या करता, अपना ही सेना के जो सैनिक होते थे उनको कुचल डालते थे। ठीक है, राजपूतों की पैदल सेना की अधिकता होती थी। तो मतलब क्या है, राजपूतों में सिर्फ पैदल सैनिक थे, वो लोग खुद राजा होते थे, वो लोग खुद हाथी पे चलेंगे, बाकी सब पैदल चलो, वैसे सिस्टम था। ठीक है, उनकी पराजय का कारण बनी सामंतवाद सेना व्यवस्था होने के कारण सैनिकों में सामंतों के प्रति भक्ति होती थी। यानी क्या था, सामंत मतलब मान लीजिए कोई एक लीडर होता था, सैनिकों का भी एक लीडर होता था, उनका ही बात मानते थे। वो लोग चलने बोले तो चलेगा, दौड़ने बोले तो दौड़ेगा, बैठने बोले तो बैठेगा। ठीक है, तो उस तरह का मनोभाव होता था, ना कि युद्ध जीतने का। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इस प्रकार की सेना पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। यानी जो सैनिक थे वो मान लीजिए एक को अपना स्वामी मानते थे, ना कि राजा को। ठीक है, राजा जो बोलेगा उससे उसको कोई मतलब नहीं, यही वो लोग को पेमेंट करता था, तो यही उसका एक ही बात वो लोग मानता था। ठीक है, ये जो बोले वही सुनता था। ठीक है, और ये क्या करता था, ये इसके अंडर में होता था राजा के। ठीक है, राजा से पेमेंट मिलेगा तो अपना सेना को आगे बढ़ाएगा, उस तरह का। ठीक है ना, मतलब मान के चलिए कि ठेका सिस्टम था। तो आगे देखते हैं, क्योंकि वो लोग उस टाइम में मतलब ज़्यादा सैनिक नहीं रखते थे। ठीक है, वो लोग सैनिक रखना मतलब अनखे का फिजूल का खर्चा समझता था। ठीक है, और इस प्रकार के सेना पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। भारतीय सेना संगठित नहीं थे और वे कुपड़गुड्डुम भी थे। कुपड़गुड्डुम का मतलब क्या होता था दोस्तों, ये एकदम मान के चलिए कि ठेका, वही है ठेका सिस्टम। ठीक है, ठेका सिस्टम होता था, जब जरूरत पड़े तो बुला लिया जाता था, पैसा दे दिया जाता था, वही सिस्टम है। सैन्य दोष ने भी राजपूत, ठीक है, सैन्य दोष ने भी राजपूतों की पराजित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्राचीन युद्ध प्रणाली। ठीक है, राजपूतों की युद्ध प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण था। यानी वो लोग जो युद्ध करते थे वो लोग लेटेस्ट मॉडल या फिर नए नए टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। वो लोग क्या करते थे, जैसे ये जो तुर्क लोग आए थे अपने साथ बम लेके आए थे, उस टाइम ये लोग क्या करेगा, तीर धनुष लेके जाएगा। तो आप सोच समझ सकते हैं कि लोग जीतेगा, तो इसी प्रकार में ये लोग हार जाते थे, इसी कारणों की वजह से। ठीक है,
तो राजपूत क्या करते थे, परंपरागत युद्ध प्रणाली द्वारा ही लड़ते थे, मतलब जो उनके परंपरा है उसी से लड़ेंगे। ठीक है, राजपूत कोई नवीन युद्ध प्रणाली नहीं सीख पाए, जबकि तुर्क आक्रमणकारियों ने नई युद्ध प्रणाली से युद्ध करके ही विजय प्राप्त की। राजपूतों के पास घुड़सवार सेना न होने और तीर कमान का प्रयोग करने तो हानिकारक रहा ही। यानी क्या था, राजपूतों के पास क्या था, अपना घुड़सवार सेना नहीं था, और तुर्क के पास घुड़सवार सेना था। वो लोग पूरा स्पीड में आता था, जो पैदल सैनिक होते थे उनको रौंद करके रख देते थे, और साथ साथ वो लोग क्या रखते थे, अपने साथ तीर कमान रखते थे, तीर कमान से पूरा मार देते थे। और ये लोग के पास क्या था, राजपूतों के पास भाला, ठीक है, भाला था, तलवार था, उस तरह से। तो मतलब ये लोग जो नवीन युद्ध प्रणाली था, वो नवीन युद्ध प्रणाली को एडॉप्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, और तीर कमान का उपयोग करना ही हानिकारक रहा। ठीक है, साथ ही बिना योजना के युद्ध लड़ना भी उनका पराजय का मुख्य कारण बना। यानी वो लोग जो युद्ध करेंगे उससे पहले कोई प्लानिंग नहीं करेगा, सिर्फ और जो था ना ठेका सिस्टम, एक को बुला लेगा, बोलेगा कि ये आ जाओ अपना सेना लेकर, क्योंकि हम लोग को लड़ना है। ठीक है, और यही सारे दोस्तों के वजह से दोस्तों ये था राजपूत था, उनका पतन हो गया। तो चलिए आगे और भी पॉइंट देखते हैं। एकता का अभाव, यानी जो राजपूत राजा होते थे वो आपस में ही नहीं बनते थे उनका, और इसका फ़ायदा क्या करते थे, तुर्क लोग उठा लेते थे। ठीक है, और वो लोग कभी भी, राजपूत के जो राजाएं थे वो लोग कभी भी साथ में ना लड़ा था। साथ में लड़ा का सेंस, वो दूसरे के खिलाफ एकजुट होकर कभी भी नहीं लड़ा। ठीक है, और यही ये लोग का बहुत बड़ा डिमेरिट बना, यानी बहुत ही हानिकारक ये लोग को सिद्ध हुआ। इससे क्या हुआ, वो लोग का पतन हो गया। राजपूत काल में भारत की राजनीतिक दशा बड़ी सियोजनक थी, यानी चिंता का जनक था। ठीक है, राजपूत राजा आपस में युद्ध करते रहते थे, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों का उन्होंने कभी भी सम्मिलित होकर सामना नहीं किया। यानी जो विदेश से लड़ने वाले आते थे उनका सामना कभी भी साथ में मिलकर नहीं किया। भारत में राजनीतिक एकता के अभाव के कारण राजपूत तुर्क के हाथों पराजित हुए, यानी साथ में नहीं लड़े, इसके वजह से भी राजपूत का पतन हुआ। साथ में लड़ा होता तो शायद विदेशी का आक्रमण नहीं होता। दोस्तों, राजपूत के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण धार्मिक कारण भी था। तो कैसे था, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो धार्मिक कारण, ये भी पॉइंट है आपका 6 नंबर। अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण हिंदू कमज़ोर होते जा रहा था। ठीक है, वे अपने उपास्य देवता को प्रश्न करने में लगे रहते थे जवाब में। ठीक है, जबकि यहाँ पर जबकि होगा, यहाँ पर थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, जबकि मुसलमानों के लिए तलवार ही धर्म था। यानी क्या है दोस्तों, ये मतलब ये पॉइंट के आधार पर उनका कहना है कि उस टाइम में हिंदू कमज़ोर होता जा रहा था। ठीक है, और वो अपने कुल देवता को प्रश्न करने में ही लगा रहता था, जबकि जो मुसलमान थे वो लोग क्या करते थे, तलवार को ही अपना धर्म मानते थे। वो लोग जिहाद जो बोलते हैं ना, वही। मुसलमान विभिन्न उपासक देवियों को पूजकर केवल अल्लाह में विश्वास करते थे। यानी पूजते तो सबको थे, लेकिन उनका विश्वास जो था वो अल्लाह में थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे मुस्लिम समाज संगठित था। हिंदुओं में इस प्रकार का कोई भावना नहीं थी कि उनका धर्म खतरे में है या उन अपने लिए धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो मुसलमान थे, ठीक है, और उन लोग का जो समाज था वो बहुत ही संगठित था, और हिंदुओं को वो लोग संगठन में विश्वास करते ही नहीं थे। और लोग कभी भी नहीं समझा कि हम लोग को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आप लोग खुद समझिए, हम लोग का एक टाइम, हम लोग का जो भारत का नक्शा था वो अफ़गानिस्तान, काबुल तक फैला हुआ था। ठीक है, और बहुत बड़ा एरिया था। उस टाइम अगर हम लोग धर्म के प्रचार प्रसार में लगे होते हैं तो ज़्यादातर बहुत सारे देश आज हिंदू देश होते।
ठीक है। उसके उसके अलावा जो मुसलमान शासक थे वो लोग ने क्या किया, धर्म का प्रचार प्रसार बहुत किया, इसीलिए आज बहुत सारे देश इस्लामिक राष्ट्र है। ठीक है, तो वो सब हम लोग को मैटर में नहीं जाना है, हम लोग को अपना पॉइंट ध्यान देना है। ठीक है, जबकि कारी मुसलमान धार्मिक जोश के साथ भारत आए थे, यानी अपने धर्म के लिए ही, एकता के लिए ही भारत आए थे, भारत से लूट खसोट करने के लिए। उनका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार और हिंदू धर्म का नष्ट करना था। इसलिए मुसलमान जी जान से लड़े और उन्होंने राजपूत को पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट कारण को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कारण है आर्थिक कारण। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। अगर आपको मतलब एक पॉइंट स्किप करना है तो ये पॉइंट को कभी मत स्किप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस काल में राजपूत परस्पर लड़ते रहते थे, मतलब वो जो टाइम में राजपूत का टाइम था, उस टाइम वो लोग राजपूत में ही लड़ता रहता था। उनका राजकोष आपसी लड़ाई में ही नष्ट होता रहता था, यानी जब लड़ाई होगा उसमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी, तो इसी से ही वो लोग का जो राजकोष है, वो लोग का धन दौलत है, उसी से ख़त्म होता जा रहा था। राजकोष की कमी के कारण सैनिक शक्ति क्षीण होती गई। दूसरे दूसरे तरफ और क्या हुआ, दान दक्षिणा के माध्यम से धन मंदिरों में एकत्रित होता जा रहा था। यानी राजपूत जो थे वो लोग जो दक्षिणा में बहुत विश्वास करते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा ही दान करते थे। और इसी कारण दोस्तों, जो हम लोग के भारत में बहुत सारा ऐसा मंदिर है जिसमें अरबों का संपत्ति है। ठीक है, मंदिरों में एकत्रित धन किसी कार्य में नहीं लगता था, यानी जो दान कर दिया जाता था वो और दूसरे कामों में नहीं लगता था, वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर का हो जाता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता था कि राजा जब दान करेगा और राजा का जब जरूरत पड़ेगा वो लोग वापस लेके वो काम करके फिर वापस लौटा देने वाला सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मंदिरों में एकत्रित धन, वो जो वाला पॉइंट हो गया। अतः इस धन का सदुपयोग न होने के कारण सैनिक शक्ति क्षीण होता गया, यानी कमज़ोर होता गया, और मंदिरों का नैतिक वातावरण कुलुषित होता गया। यानी मंदिर में मतलब बहुत सारे धन दौलत होने की वजह से जो मंदिर के पुजारी थे वो लोग अपना क्या बोले, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा घमंडित होने लगा था। ठीक है, बहुत घमंड से भर गया था लोग, तो ये भी एक बहुत बड़ा ही कारण था। ठीक है, तो क्या है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण ही राजपूत पराजित हुए और तुर्क आक्रमणकारी विजयी हुए। क्योंकि जो तुर्क थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग जगह जगह लूट करके धन दौलत अपने साथ ही लेके चल रहे थे और जगह जगह को आक्रमण कर रहे थे। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम सेना का कुशल संगठन। ठीक है, राजपूतों की सेना की संतुलन में मुसलमान सेना का जो संगठन था वो अच्छा था। क्योंकि ये जो राजपूत थे ये लोग सेना को कभी भी संगठन करके रखता नहीं था, वो लोग ठेका से मंगवा लेता था। ठीक है, जो हम लोग आगे पॉइंट में देखे ना, राजपूत हाथियों पर अधिक विश्वास करते थे, यानी वो लोग हाथी पे चढ़कर ज़्यादा जाते थे, वो लोग अपना शान समझते थे हाथी पे चढ़ना। ठीक है, जो घायल होते ही अपने सेना को रौंद डालते थे। तुर्क सवारों के बारे में, ठीक है, मतलब ये जो तुर्क घोड़सवार के बारे में ये जो स्लिम है उसने कुछ कहा है। ठीक है, ने कहा है कि वे घोड़ों के पीठ पर बैठे हुए और गतिशील रहते हुए धनुष का प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब ये जो मुसलमान आक्रमणकारी था वो लोग क्या करते थे, घोड़े के पीठ पर बैठ करके और घोड़े को दौड़ता हुआ घोड़े से बाण बरसाते थे, यानी धनुष चलाते थे। इससे जो धनुष का वेग है और भी स्पीड हो जाता था और इस प्रकार से वो लोग युद्ध करता था। ठीक है, या उन्हें धीमा गति से चलने वाली राजपूत सेना के मुकाबले अतिरिक्त लाभ प्रदान करता था। दोस्तों, उसके बाद हम लोग एक और पॉइंट कोटेशन को देखेंगे जो डॉक्टर सरकार ने कहा है। डॉक्टर सरकार ने कहा है कि सीमा पार के इन आक्रमणकारियों के शास्त्रों और
घोड़ों ने उनके भारतीयों पर विवाद रहित सैनिक श्रेष्ठता प्रदान की। यानी उनका जो मानना था, उनके जो शस्त्र थे और घोड़े थे, उनसे ही भारतीयों का विवाद और सेना को श्रेष्ठता मिलता था। ठीक है, यानी जो तुर्क थे उनका सेना श्रेष्ठ था इसकी वजह से ही। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजपूत रक्षित सेना भी नहीं रखते थे। रक्षित सेना का मतलब होता है रिजर्व, यानी पहले से ही सेना मौजूद। ठीक है, उस टाइम राजपूत ये सब नहीं सोचता था। तो दोस्तों ये सब बहुत सारे 8 पॉइंट मैंने बताया, ये सब राजपूत के पतन के कारण थे। अभी हम लोग को आंसर को कैसे क्लोज करना है, निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? उपयुक्त सभी कारणों से राजपूत की पराजय हुई। डॉक्टर घोषाल ने मूलतः सैनिक कमजोरी को राजपूत की पराजय का कारण माना है। यह उल्लेखनीय है कि राजपूत राजा अपनी वीरता और महानता दिखाने के मोह में परस्पर लड़ते रहते थे। इन शासकों का नैतिक पतन भी उनकी पराजय के लिए उत्तरदायी था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पॉइंट। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो आपका अभी से रेगुलर मिलेगा। तो वीडियो रेगुलर मिलेगा, इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो शेयर करेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे ठीक लगता है और मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।